जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो कि ये दूसरा सेट है। तो आइए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जितने भी एमटीएस हवलदार के सिलेबस से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे चर्चा किया जाएगा, जो कि हाल ही में पूछा गया था 2023 में। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 150 कुर्सी बेची, उसे 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले 150 कुर्सी बेचा, तो उससे बेचने से पहले उसने क्या किया होगा कि कुर्सियों को खरीदा होगा। तो खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस कितने, 150। तो सबसे पहले उसने 150 कुर्सी खरीदा होगा, देन उसके बाद वो बेचा होगा। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस एसपी, कितने कुर्सियों का, 150। आगे सवाल में बोला है 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी जो उसका प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, तो 25 कुर्सियों के एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस आपका हो जाएगा प्रॉफिट, यानी जितने का हम बेच रहे थे उसमें से हम प्रॉफिट अपना माइनस कर दें तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो निकल जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 150। 150 सीपी बराबर एसपी आपको कितना दिया है, 150। ये हो जाएगा 150 एसपी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 25 सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो माइनस हो जाएगा 25 आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 150 में से 25 घटेगा, 125 एसपी, यहाँ आपका हो जाएगा सीपी बटे ये आपका आ जाएगा एसपी बराबर 150 में से 25 घटेगा 125, यानी 125 बटा ये 150 इधर आ जाएगा, 150 बटे में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 25 पाँच 125, 25 छक्का 150, यानी रेशियो क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा था 5 रुपये में और उसको बेचा 6 में, कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, तो बटा 5 सॉरी बटे में आपका हो जाएगा 5। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, बुरा 100 डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु भी जोड़ लिया जाता है तो औसत आयु 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए 6 सदस्यों की जो औसत आयु कितना है, 20। ठीक है, तो 6 गुना से 12, जो उनकी आयु कितना हो गई, टोटल अगर उनकी बात करें तो 120 हो गई। अब कह रहा है कि जब नौकर को भी जोड़ लेते हैं ना तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, बढ़ने में हो जाएगा 6/5। किसका, 20 वर्ष का 20 वर्ष का अगर 20% इंक्रीज हो रही है तो 6/5 से गुणा, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 6 चौका 24। ओके, तो अब एक नौकर बच बढ़ा, पहले 6 लोग थे अब हो गए 7। अब इनकी उम्र कितनी हो गई, औसत उम्र 24, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 गुना के 14 और 2 16। तो कितनी, हम इस यहाँ से माइनस कर लेंगे तो जो आपका नौकर होगा उसकी आयु पता चल जाएगी। 68 168 में से 20 माइनस करेंगे तो 48 वर्ष। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है कि एक बगीचे में की सफाई करने में 6 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे 30 मिनट में बगीचे का कितना हिस्सा साफ किया जा सकता है। देखिए टोटल जो टाइम लग रहा है आपका, कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटा। और साफ कितने के लिए करना है, 2 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हो जाएगा आपका 2 घंटा यानी 2.5 घंटा। ठीक है ना। टोटल साफ करने में 6 घंटा और 2.5 घंटे में कितना साफ हो जाएगा हमसे पूछ रहा है। इसको हटाएंगे बटा 10 यानी 25 बटे में 60 डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 5 5 25 और 12 5 60 यानी 5/12, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है इसमें कि 0.18 डिवाइड बाई 0.9 प्लस 0.8 इंटू 0.001 का मान बताइए। देखिए जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.2 और ये 0.2 और ये ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। जब 2 में और ये 8 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 में तो आपका रिजल्ट आएगा 0.001, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है,
9 से जब भाग करेंगे तो 0.2 और 0.2 में जब 0.8 करेंगे ऐड तो 1 आएगा और ये इंटू 001 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका है 5वां। कह रहा है कि दो संख्याएं 11 और 16 के अनुपात में है तो उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। सबसे छोटी संख्या देखिए, रेशियो क्या दिया है, 11:6 दिया है। यदि हम इनका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 11 भी कटेगा, 1 से 6 और कोई संख्या मिलेगी नहीं। इसी 1 की वैल्यू सवाल में कितना दिया है, 4, और हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या क्या होगी। तो 11 और 6 में छोटी संख्या 6 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 × 4 24। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 14,136 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2 गुना, देखिए ये ए है, ए के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, बी के हिस्से के 3 गुना, डी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, यानी सी के हिस्से के 5 गुना, ये आपस में तीनों क्या है, बराबर है। तो हमसे कह रहा है इतनी की राशि 14,136 की राशि है तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो इन तीनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है ना, 5 × 15 × 30, 30 आ जाएगा एलसीएम। तो 2 से कटेगा 15 बार में, ये 15 बार में, 3 से कटेगा ये 10 बार में, ठीक है ना, 3 से कटेगा ये 10 बार में, एक 15, एक 10 और 5 से कटेगा ये 6 बार में। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 15 और 10 25 6 31, यानी टोटल हमारा हो गया 31। टोटल इनके अगर हम आए देखें तो 31, लेकिन सवाल में कह रहा है 31 नहीं है, ये 14,136 है। कितना है ये, 14,136। हमसे किसका मान पूछ रहा है, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है, 6 × 6 कर देंगे। ठीक है ना, तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं, 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 456 बार में। 456 × 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 36, 3 हुआ, 6 5 30 और 3 33, आपका फिर 3 हो जाएगा, 6 4 24 और 3 27, यानी 2,736। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जब एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा परिवृत्त का क्षेत्रफल 5,929 सेमी स्क्वायर होता है। यदि तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो तार द्वारा परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इस प्रश्न में ये कह रहा है कि एक तार है जिसको एक वर्ग के आकार में मोड़ते हैं, तो ये एक वर्ग है जिसकी सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी सभी साइड बराबर होती है उसको स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल ये दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर बराबर आपका दिया है 5,929। ओके, तो हम साइड निकाल लेते हैं, साइड निकालेंगे, ये वैल्यू रूट में आ जाएगी 5 9 2 29। ठीक है ना, तो साइड कितना आ जाएगा, कितने का वर्गमूल होता है ये, 77 का। यदि एक साइड इसकी 77 है तो हमें इसकी परिधि निकालना है, क्योंकि यहाँ से तार ये टोटल कितना लंबा है हमें ये पता करना है। ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4, जो आपका वर्ग होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 × साइड, साइड कितना दिया है 77, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 चौका 28 2 7 चौका 28 और 2 30, ये पूरा उसका पेरीमीटर हो गया। और ये किसके बराबर होगा, एक वर्ग जो होगा ना उसके परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 2πr, और किसके बराबर होगा, 308 के बराबर। ठीक है ना, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r की वैल्यू जब निकालेंगे तो 308 पाई, और ये 2 नीचे आएगा, पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, और ये पहले से 2 है तो इंटू 2। ठीक है ना, ओके, डिवाइड करते हैं। देखो 22 × 44 और 44 साथ आपका होता है 308, 7 7 49, यानी आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 49। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक ना, एरिया ऑफ ये जो वृत्त है सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। तो पाई की वैल्यू आपका हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया 49, तो 49 × 49। ठीक है, 7 से 49 को काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में। देखिए 7 9 63, 63 यानी इकाई का अंक इसमें 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 दूना के 6, इकाई डिजिट इसका क्या आएगा 6। किस ऑप्शन में, केवल पहले ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट से हमारा हो जाएगा इकाई का अंक 6 और किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, ये कह रहा है कि यदि a + 5 × 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 11 बराबर 134 है, तो एक हमारा देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4 है, और ये 8 ×
8 इंटू 5, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 14, ठीक, डिवाइड बाई, और ये 2 2 जा 4, ठीक है ना। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10, यहाँ ओवरऑल कितना आ गया 10, ये आ गया 10, और ये कितना है 11, 10 और 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 10, 110, और इसको जब उधर करेंगे तो ये आ जाएगा इधर 110, और ये आएगा माइनस, माइनस कर लेते हैं 124, सॉरी 124 नहीं, ओनली 24, ठीक है ना। ये 4 और ये 2, क्योंकि एक से खत्म हो जाएगा, केवल आपका कितना आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। 8 5 40, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 से डिवाइड करेंगे 10 बार में, और ये 11, तो 10 इंटू 11 110, 110 को जब इधर भेजेंगे तो माइनस में 134 में से 110 माइनस होगा तो 24, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला कि एक धनराशि पर जब 7 वर्षों में 6% वार्षिक दर से इतना क्या होता है साधारण ब्याज प्राप्त होता है धनराशि क्या। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल आसान सा प्रश्न क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय यानी टी और बटे क्या होता है 100। देखिए ब्याज दिया है 3366, ठीक है ना, ये आपका ब्याज दिया है 3366, ठीक है, बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 7%, और ये अपॉन 100, ओके। देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 छक्का 42, ठीक है ना, 7 छक्का आपका हो जाएगा ये दोनों 42, और 42 8 होता है 336, 80 हो जाएगा। इन दोनों से जब ये कटेगा तो 42 से 8 होता है 336, 100 का मल्टीप्लाई कर लेते इधर, तो 80 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको कितना हो जाएगा 8000, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, यदि उनमें बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 6 घटाया जाए तो बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है, संख्या ज्ञात की। देखिए ये 5 में 9 दिया है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 5x है, और दूसरी मान लेते हैं कि 9x है, ठीक है ना, ये बड़ी हो गई। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो ये बड़ी संख्या है, इसमें हम क्या करते हैं 6 जोड़ा, क्योंकि 5 और 9 में 9 बड़ा है तो 6 जोड़ते हैं, और छोटी संख्या में 6 घटाते हैं, इसमें 6 घटाते हैं, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 6 गुना जाती है, ये जो बड़ी है इसकी 6 गुना हो जाती है, यानी हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे 6, अब दोनों आपस में क्या होगा बराबर, बस यही सॉल्व करना है। 6 5 30x माइनस 6 6 का हो जाएगा 36 बराबर 9x प्लस 6, ठीक है ना। देखो एक 9 को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 21x बराबर 36 को जब इधर भेजेंगे तो 36 और 6 42, इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। किसका मान पूछा है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्या एक 5x थी एक 9x थी, तो 5x में जब 5x x यानी 2, एक संख्या हो जाएगी आपकी 10, दूसरी है 9 इंटू एक्स, तो 9 दूना के 18, यानी 10 और 18, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। देखिए अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, और क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। अंकित मूल्य जो कह रहा है कि क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यदि क्रय मूल्य आपका 100 है तो अंकित मूल्य से 10% अधिक है, तो 10% अधिक का मतलब ये 110 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है, इस पर 10% बट्टा, बट्टा का मतलब होता है 10% छूट, 10% जब छूट देंगे तो 110 का 10% आपको कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना, 110 का 10% हो जाएगा 11, 11 की छूट दिए, अगर 110 से 11 की छूट दिए तो ओवरऑल कितना बचा आपका 99, 110 में से 11 माइनस करेंगे तो 99, ठीक है। तो 100 रुपये तो कास्ट प्राइस है, 99 रुपये मार्क प्राइस है, तो कितने की छूट दिया गया है 1, और 1% क्या है आपका लॉस, 1% आपका क्या है लॉस, लॉस यानी हानि, 1% की हानि, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक आलेख दिया गया है, दुर्घटना को संख्या दर्शाता है, इसमें बी दोपहिया वाहनों की बसों दुर्घटना का अंतर है, और बी कुल दुर्घटना का कितना प्रतिशत है, हमें ये पता करना है बी कुल दुर्घटना का कितना परसेंट है, और बी बराबर है दोपहिया वाहनों की कुल दुर्घटना का अंतर। देखिए दो पहिया वाहन कितने हैं, ये 2 व्हीलर, और ये बस, बस में आपका 180, और दो पहिया वाहन है 330, ये लिखा है आपका 330, और ये है 180, ठीक है ना। तो इन दोनों का अंतर, तो 330 और माइनस 180 बराबर कितना आ जाएगा आपका 150, ठीक है। 150 जो है ये पूरे का कितना परसेंट है, तो 220 और 180 आपका ये 300 400 हो गया, 4 और 2 600, 6 और ये 3 900, और ये 70 और ये 30 1000, यानी टोटल है 1000, टोटल आपका कितना है, टोटल है 1000,
ठीक है ना। तो ये जो 150 है ये 1000 का कितना परसेंट है, बस ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। 65 के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 15%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला ये कह रहा है कि 3.6 मीटर परिमाप वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है ना वो कितना होता है। जैसे ये आधा वृत्त है तो इसका जो परिमाप होता है वो कितना होता है। इसका जो परिमाप होता है पाई आर और प्लस जो होता है आपका होता है 2r। ठीक है ना, पाई आर प्लस 2r, क्योंकि यहाँ जब रेडियस देखे तो एक रेडियस है और एक रेडियस है, और ये जो इसका परिमाप होता है ये आधा हो जाता है, क्योंकि पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। जब इसका आधा करेंगे तो केवल पाई आर बचता है, तो ये आधा वृत्त है इसलिए हो जाएगा पाई आर, और इसमें रेडियस एक रेडियस है एक रेडियस है, ये हो जाएगा आपका 2 रेडियस। ठीक है ना। तो इतना मीटर परिमाप वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा। ये इसका परिमाप कितना दिया है 3.6, तो आपका ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 3.6। ठीक है, इन दोनों में आर है, आर को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पाई प्लस 2 बचेगा, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 3.6। ठीक है ना। देखिए 7 दूना के 14 और 22, ये हो जाएगा आपका 36/7। इसको उधर कर देते हैं तो 3.7, ये 36 आपका नीचे आ जाएगा, 36 नीचे इंटू 7 ऊपर चला जाएगा ना, ये 7 ऊपर और 36 नीचे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 बार में, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0.7, ये इसकी रेडियस आ गई। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि इस जो आधा ये वृत्त है ना इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये इसकी एरिया होती है। ठीक है ना, एरिया, तो आधा निकालना है तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और ये पहले से 2 है, आर की वैल्यू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.7 इंटू 0.7। ओके, डिवाइड कर लेते हैं, इससे डिवाइड होगा ये 0.1 बार में, इससे डिवाइड होगा ये 11 बार में, मल्टीप्लाई करते हैं 11, देखिए 11 कमें 11, 1.1 फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.7 इंटू 7, ऐसे कर लेते हैं 11/77, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, तो आपकी एरिया आ जाएगी 0.77, क्योंकि ये मीटर में दिया है तो m स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सेंटर टेबल 13,400 में बेचने पर अर्जित लाभ समान सेंटर टेबल 10,560 पर बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर। देखिए एक टेबल है जिसको हम अगर 13,440 में बेच रहे हैं और 10,560 में बेच रहे हैं, तो जो 13,440 पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है और वही सी को अगर हम 10,560 में बेच रहे हैं तो जो हानि हो रही है दोनों आपस में बराबर है। तो कहीं ना कहीं जो इस टेबल का मूल्य होगा ना वो 13,440 और 10,560 के बीच का होगा। तो पहले बीच का निकाल लेते हैं, क्या करेंगे 13,440 और माइनस आपका करेंगे 10,560, माइनस करते हैं कितना आएगा, जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा ये 2,880। ठीक है ना, इसमें जब माइनस करेंगे 2,880, तो ये 2,880 का डिफरेंट है, तो क्या करेंगे इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा इधर बढ़ जाए आधा इधर बढ़ जाए, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1444। अब देखिए ये 1,440 या तो 10,560 में जोड़ दें तो बीच का वैल्यू निकल जाएगी, या तो 13,540 में से इसको माइनस करें तब बीच की वैल्यू निकल जाएगी, और वो वही वैल्यू क्या आपकी कहलाएगी, टेबल का जो होगा अंकित मूल्य कहलाएगा। ठीक है ना, टेबल का जो मूल्य होगा वो, तो प्लस कर लेते हैं 10,560 में, देखते हैं यहाँ पर 10,560 प्लस 1,440 प्लस करते हैं 0, 6 4 10, 5 4 9 1 10। ठीक है ना, ये 2 यानी 12, तो जो टेबल का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 12,000। ठीक है ना, 12,000 टेबल का क्रय मूल्य रहा होगा। कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, लाभ का मतलब इसको ऐड कर देंगे तो जाएगा 6/5, तो बस इसका 6/5 हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूना के 10, 5 चौका 20, यानी 2,400 इंटू 6, 2,400 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 600 600 और 6 चौका 24 को 4, 2 हुआ, 6 दूना 12 और 2 14, तो लाभ प्राप्त करने के लिए हमें 14,400 बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला, देखिए इस प्रश्न में ये बोला है कि 11 दोस्तों ने हर एक ने एक टूर पर 18 रुपया खर्चा किया। ठीक है, अगर 11 दोस्त हैं, अगर सभी 18 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो टोटल कितना खर्चा कर देंगे, 11 इंटू 18 198। ठीक है ना, 198 रुपये उन्होंने खर्चा किया। आगे बोला है कि 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपया कम खर्चा किया। ठीक है, हम मान लेते हैं जो 12 दोस्त थे, जो कुल इनका औसत था टोटल
एवरेज, टोटल एवरेज x मान लेते हैं। तो अगर 12 दोस्त हैं तो 12 दोस्तों ने अगर x की औसत से खर्चा किया तो कितना खर्चा कर दिया होगा 12x, ये 12 का औसत है, ठीक है ना। आइए इसको करते हैं, तो 12x बराबर क्या हो जाएगा, 11 रुपये कम खर्चा किया तो 12 दोस्तों द्वारा खर्च की कुल राशि। देखिए ये 12 दोस्त हैं तो इसमें जो 11 दोस्त थे वो 198 खर्चा कर दिए। अब जो 12वां दोस्त था उसने क्या किया कि उनका औसत खर्च, इनका औसत खर्च कितना हमने माना है x, तो x इनके औसत खर्च से कितना कम खर्चा किया, 11 रुपये कम खर्चा किया। क्या रुपया कम कर लेते हैं, बस इसी प्रश्न को हल करना। देखिए x इधर आएगा तो माइनस जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11x, 198 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 187। 11 से इसको उड़ाते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 कम 11, 1177। ये उस उन लोगों का 12 का एवरेज आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है 12 200 खर्च की गई कुल राशि। तो कुल राशि क्या होगी, 12 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 204। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, 3। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका 2014 से 17 के बीच कंपनी द्वारा बेचे गए म्यूजिक सिस्टम की संख्या को दर्शाया गया है। कंपनी ए और कंपनी बी की औसत बिक्री का अंतर कितना, ठीक है ना। तो ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, इनका हमें औसत निकालना है कि औसत बिक्री का कितना अंतर है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रश की साइज मोटा कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। तो इसको थोड़ा सा हम पता मोटा कर लेते हैं, 6 हो गया, इसको करते हैं 5, ठीक है। तो देखिए ये 5660 है और ये 6980 है। तो जब 6980 में से 5660 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1340, ठीक है। यहाँ 10,512 में से 8,412 माइनस करेंगे तो ये आपका कितने का अंतर है, 2100 का अंतर, ठीक है ना। दूसरे की बात करें, दूसरा जो आपका है ये है 8,620 और ये 7,148, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 1 4 और ये 7 और 2, मतलब कि 1472। तीसरा 10,020 और ये है 8,424, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 1596, ठीक है ना। देखिए चारों को जमा देते हैं, चारों को जमाते हैं तो ये 6 2 8, ठीक है। ये 7 4 11 9 20, 20 को 0 2 हो गया, 5 4 9 1 10 3 13, 13 और 2 15, 1 हो गया, 2 3 4 5 और 1 6, तो 6508 ये आ गया। हमसे पूछ रहा है इनके बीच का औसत, औसत मतलब कि 1 2 3 4, इसको हम 4 हैं तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 में 4, 2 बचेगा 25, 4 6 का 24, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूना 8, 2 बचा 28, 4 7 28, यानी 1627, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। औसत बिक्री का अंतर कितना है, 1627। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर लिखें। चलिए अगला प्रश्न, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 150 मीटर की दूरी से दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पुलिस है और ये हमारा चोर है ना, चोर यानी थिएफ, ठीक है। ये आपका चोर है, तो यहाँ से ये कह रहा है कि 150 मीटर की दूरी से देखता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है 150 मीटर। अब चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं, तो पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। देखिए ये जो पुलिस है ये आपका दौड़ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, सॉरी पहले चोर है ना, तो पहले चोर है बाद में पुलिस है। तो चोर दौड़ रहा है आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और जो पुलिस भाग रहा है वो भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। देखिए इन दोनों का जो अंतर है ना वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना दिया है 150 मीटर। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर लेते हैं। तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे 9 बार में, यानी 5/9 और 5/9 आ गया। 5/9 का क्या मतलब है कि 5 और 9 में 2 हिस्से हैं, यानी 9 में 5 हिस्सा पुलिस का है और 4 ये है। यदि पुलिस 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है तो चोर दौड़ रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है 1, लेकिन हमसे सवाल में 1 नहीं कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 150। तो 1 की वैल्यू दिया है 150 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि पुलिस चोर से को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 15 × 5 = 75, 750 मीटर।
750 मीटर। तो पुलिस कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? 750 मीटर। यहाँ से लेकर जहाँ तक आगे जाएगा ये यहाँ ये पुलिस पकड़ ले रहा है, तो ये दूरी कितना जाएगी? 750 मीटर। यदि हम बात करें कि चोर से दूरी कितना होगी, तो 150 माइनस कर देंगे तो 600 आ जाएगा। देख लीजिए 15 चौका 60, यानी चोर से दूरी कितना हो जाएगी? 600 मीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि 7,205 पर चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किया जाता है, तो ब्याज की दर 20% है। एक वर्ष अवधि ब्याज कितना होगा? देखिए, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। एक वर्ष रेट है 20%, 20 इंटू प्रिंसिपल, पहले पी होता है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 7,205। ठीक है ना। और समय है 1/100। ठीक है ना। 20 5 100, 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 5 से कटेगा, 5 एकम में 5, 2 बचा 22, 5 चौका 20, अगेन 2 बचा 20 हुआ, फिर 5 चौका 20 और 5 एकम 5, 1,441 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला, 10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए 10 का औसत 42 है, अब 5 की वृद्धि तो 5 5 5 5 सब में बढ़ेगा, तो औसत में भी तो प्लस की 5 बढ़ोतरी होगी, तो 42 और 5 47। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। यदि किसी संख्या का 33.33% 16 में जोड़ा जाता है, किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x है और 33.33% का मतलब क्या होता है? 1/3। तो यदि किसी संख्या का 33% मतलब 33 से 3% 16 में जोड़ा जाता है, तो इसका परसेंट निकालेंगे 1/3 होगा। 16 में जोड़ा जाता है, तो किस में जोड़ा जाता है? 16 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या थी, परिणाम क्या रहता है? वही संख्या नहीं x आ जाता है। ठीक है, परिणाम वही संख्या था इसको फिर। ठीक है ना। तो किसी संख्या का 33.3% इसमें जोड़ा जाता है, 16 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या आता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 100 दूना 32, 48, ये 48 प्लस x, 3 इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 3x। ठीक है ना। ओके, देखिए x को उधर करेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा हमारा 48। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 24, जो कि ऑप्शन नंबर 3 ऐड हो जाएगा। यहाँ कह रहा है किसी संख्या का 33.30% 16 में जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं संख्या x थी, x में 33% का मतलब होता है, 33.3% का मतलब होता है 1/3। जब इसमें 16 जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है, तो बराबर वही संख्या। बाकी कैलकुलेशन है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।